नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुनील देवांगन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हेल्थ कंसल्टेंट एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। आज हम ओबेसिटी और वेट लॉस के कंसर्न में कुछ बातें करेंगे। आज हम जानना चाहेंगे, समझेंगे कि जो स्टार्ट होती है, हम जो वेट लॉस सोचना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, मोटापे से परेशान हो जाते हैं, तो जब हम शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का, ताकि हम सच में उस जर्नी को, उस पूरे सफ़र को बहुत आसानी से तय करें और जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं वेट लॉस, उसे हम अच्छे से कर सकें। तो आप, सिंपल है, चेंज द वे यू थिंक अबाउट फूड, ईट टू लिव नॉट लिव टू इट। मतलब बोलते हैं ना, हम खाने के लिए जीते हैं, नहीं, हमें जीने के लिए खाना है। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि यदि आप पेट के लिए खाते हैं तो फिर आपकी समस्या बढ़ जाती है। आपको दिमाग से खाना है, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। यदि आप वो करना शुरू कर देते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं और आपका वेट यदि बढ़ा हुआ है तो रिड्यूस हो जाता है, और यदि नहीं बढ़ा है तो आप कंट्रोल करते हैं। दूसरा, नेवर ड्रिंक कैलोरीज। इसका मतलब जो सोडा और जूसेस, जो पीने की चीज़ें हैं, उसको आप जितना लिमिट करते हैं तो आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। नॉर्मली बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम हेल्दी फूड लेते हैं, कैसे बोले, हम जूसेस पीते हैं। तो जूस में कैलोरीज ज़्यादा इसलिए होती है, वो सिंप्लीफाइड, उसको जब आप पीते हैं तो आपको लिक्विफाइड रहता है, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी के कंपैरिजन में यदि आप देखते हैं कि आप केवल फुल होल फ्रूट लेते हैं तो वो आपको मेहनत भी होता है और उसका ओवरऑल क्वांटिटी, उसकी कैलोरी आपकी कम हो जाती है। तो वो जो कैलोरीज हैं, आपको कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं लेनी है तो नेवर ट्राई टू ड्रिंक कैलोरीज। सोडा स्पेसिफिकली, जो एरिएटेड ड्रिंक हैं, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होते हैं, जो पैक ड्रिंक्स होते हैं, आप उनको अवॉइड करें और नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ आएँ, जिसमें फ्रूट जूसेस हैं, उसको भी आप होल फ्रूट यदि ले सकते हैं तो बढ़िया है। अदरवाइज़ नींबू पानी, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही नेचुरल वे में हेल्दी होती हैं। दूसरा होता है कि यदि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को आप लिमिटेड करें, अर्थात जो मोर कार्बोहाइड्रेट फूड की तरफ यदि आप हैं, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, आलू, चावल, इस टाइप की चीज़ें यदि आप खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम करके आप नेचुरल फूड की तरफ आएँ। और उसे नेचुरल फूड में भी जो लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको फॉलो करें, जैसे रोटी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको आप फॉलो करें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने हेल्थ में, अपने डेली रूटीन के फूड में इंक्लूड करें। दूसरा, जितने पैक्ड फूड्स होते हैं ये नॉर्मली बेकार इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो सॉल्ट होता है, और एक्चुअल में इनके ओवरऑल न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत कम होती है। सो जो बिग वेट लॉस जो आप करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आप इनडायरेक्टली आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो जिसमें लिखा होता है, जो पैक्ड फूड्स आते हैं लो फैट या नो फैट, वो कंपैरेटिवली उसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आपके लिए वो उल्टा काम करता है। तो ईजी अवेलेबल शुगर आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो बेसिकली आप कॉम्प्लेक्स फूड यदि लेते हैं जिसमें मोस्टली आप नॉन ईजिली डाइजेस्टेबल फूड, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं ज़्यादा, तो आपके वेट लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा आता है कि जब हम फूड लेते हैं, जो हमारा फूड पैटर्न है, नॉर्मली ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और डिनर के रूप में लेते हैं। यदि इस तरीके के मील्स यदि आप लेते हैं तो सबसे आइडियल तरीका तो ये होता है कि आप हाई रफेज, हाई प्रोटीन डाइट जो है अर्ली ब्रेकफास्ट में ले लें, एंड देन उसके बाद जो ब्रेकफास्ट में जितना लिया है उससे 40% क्वांटिटी का टोटल लंच और डिनर होना चाहिए। तो ओवरऑल हैवी ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं, बट है ब्रेकफास्ट भी उसकी कैलोरी, उसका जो फूड है उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। इससे बेटर तरीका ये हो सकता है, आप अपने टोटल मील को, दिन भर में जितना आप खाना खाते हैं उसे आप 4, 6, इवन 8 या 10 टुकड़ों में डिवाइड करके थोड़ा 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 थोड़ा, डेढ़ डेढ़, 2 2 घंटे में आप खा सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल फूड इनटेक की कैपेसिटी कम हो जाती है और आप जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं और कम मात्रा में फूड लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फूड का जो प्रोसेसिंग होता है, पांचवा पॉइंट में हम आते हैं कि यदि आप जो फूड खाते हैं उसको डाइजेशन के लिए, उसको प्रोसेसिंग के लिए, उसको एसिमिलेशन के लिए आपको सफिशिएंट मात्रा में पानी का पीना आवश्यक है। तो मिनिमम क्वांटिटी जो एक अडल्ट के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कहा गया है वो है 2 लीटर पानी। यदि आप 2 लीटर पानी आप नॉर्मल फूड इनटेक के साथ
पूरे दिन भर में लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा। और यदि पानी की मात्रा आप 2 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 3, साढ़े 3, इवन 4 लीटर तक अपनी प्रैक्टिस और उसके हिसाब से अंडर मेडिकल सुपरविज़न कहें, या यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, आपको आज से ही स्टार्ट लविंग योर बॉडी। सो आपकी बॉडी को लव कीजिए एंड देन स्टार्ट मूविंग, बिकॉज यदि आप अपने बॉडी के शेप को आईने में देखते हैं, इफ़ यू आर नॉट लविंग योर शेप्स, योर कट्स, योर कर्व्स इन योर बॉडी, देन इट इज़ नॉट इंजॉइंग टू यू। तो आप स्टार्ट करें, आप मूव करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी शेप लेना शुरू करती है। व्हाट डज इट मीन? सो मूवमेंट आप जितना बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, चाहे आपकी एक्टिविटी हो, डांसिंग हो, एरोबिक्स हो, और इवन आई वुड सिंपली से यदि किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज किसी न किसी तरीके से आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो एनी अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज़ गुड। फोकस ऑन वन चेंज अ टाइम। आप एक साथ बहुत सारा नहीं कर सकते कि मैं भी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। एक आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, आप एक साथ 1 घंटे 1.5 घंटे की एक्सरसाइज टारगेट कर देते हैं तो वो कभी कर नहीं पाते, या आप थक जाते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो वो कई बार आपको डिप्रेसिव होता है, आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इतना सारा टारगेट नहीं ले लेना है जिसको आप हैप्पीली कंफर्टेबली नहीं कर पाते। ग्रेजुअली 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 आपको इसे इम्प्रूव करना है। आठवां पॉइंट आता है कि आप अपने सक्सेस को, अपने रिजल्ट को, अपने टारगेट को, अपने एम को रोज का रोज, सप्ताह के सप्ताह मेज़र ना करें, स्केलिंग ना करें। कई बार आप वेट नापना शुरू कर देते हैं, आप अपने मेज़रमेंट लेना शुरू करते हैं कि मेरी थाइज़ इतनी ज़्यादा है, मेरे हिप्स इतने ज़्यादा हैं, मेरे आर्म्स इतने ज़्यादा हैं। तो नहीं, आपको मेज़रमेंट जो करना है वो सिंपली वंस इन अ मंथ ही करना है, ताकि आपको पता चले कि एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो 1 मंथ का है उसमें आपने कितना वेट लॉस किया है या आपका उसका रिजल्ट कितना आया है। और डेफिनेटली आपको एवरीडे इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट आप वीक या फिर बेटर होगा मंथ में करें। सो आपके जो ड्रीम कपड़े हैं जिसको आपने कभी पहना था, आप उसे वापस पहनना चाहते हैं, फोकस ऑन दैट एंड देन ट्राई। सो यदि आपने फूड के पैटर्न को चेंज किया तो फाइनली आप अपने ड्रीम कपड़ों में, ड्रीम जीन्स में वापस आ सकते हैं। एंड ट्राई टू फॉलोइंग द पीपल हु आर वेल मोटिवेटेड टूवर्ड्स हेल्थ, टूवर्ड फिटनेस, टूवर्ड्स वेल शेप्स। तो यदि आप ऐसे लोगों के साथ मोटिवेटेड रहते हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, आप उनसे इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होकर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके हेल्थ के लिए, आपके शेप के लिए, आपके मोटापे के लिए फ़ायदेमंद होता है। एंड देन दैट मेक्स योर डिफरेंस। एंड टेल योर सेल्फ, अपने आप को ज़रूर बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। और आप एक बार ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं एंड यू वंस यू बिलीव ऑन दैट वी कैन डू इट, सो आई बिलीव ऑल्सो इन एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, वो सारा कुछ वो कर सकता है जो कि कोई भी कर सकता है। लिव फॉर द डे, आप उस दिन के लिए जिए, आप उस दिन क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कल के लिए ना छोड़ें। नो दैट वी ऑल फॉल जस्ट गेट बैक्स। सो जितनी सारी चीज़ें आप छोड़ चुके हैं, रोक चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है। सो आप एक बार कमिट करें, आप डिसिप्लिन करें, आप एक रेगुलराइज करें, प्लान करें, एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट लाइक दिस। तो आप अपने आप को आईने में जैसा देखना चाहते हैं उसे आप अपने ड्रीम में देखिए एंड स्टार्ट thinking healthy, start being healthy, start trying healthy, and reduce your obesity, reduce your fat, reduce your girth, and be smart and active. थैंक यू। आपके मोटापे को कम करने के लिए, आपके हेल्थ को बेटर रखने के लिए ये पहला अप्रोच है, आप इसे ग्रेजुअली शुरू करें। एंड बी विथ अस, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील देवांगन अगेन। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, फॉलोइंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद हमारे साथ बने रहिए। हम आपको कॉन्स्टेंटली इसमें इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, ताकि आप और हम अच्छे हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए